नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडॉप चैनल पर। यानी कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। हम सभी अच्छी खबर सामने आ चुकी है दोस्तों। केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट अभी अभी के सामने आ चुकी है दोस्तों। यानी कि ओपीएस वीएस एनपीएस, दोस्तों ओपीएस और एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मतलब लागू होगी या नहीं, सरकार ने किया रास्ता साफ। इसको लेकर पहली बड़ी अपडेट है वह दोस्तों। दूसरी बड़ी अपडेट से है कि साथ ही कमीशन न्यूज सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मांगे भत्ते में वृद्धि मतलब हो गई है। अब इतना यानी कि फीसदी मिलेगा आप सभी को डी। जैसो बल्को ससरा बड़ी अपडेट सामने आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। जैसो पेंशन धारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रही थी, आखिर उन सभी के लिए घड़ी निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से। तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी, पेंशनदार को वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बीच में स्किप ना करें, हम सभी अच्छी खबर काम की खबर होने वाली है। चलिए पेंशनदार को पहली बड़ी अपडेट ओपीएस व वीएपीएस यानी कि एनपीएस को लेकर यानी कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर यानी क्या आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी है और सरकार ने क्या रास्ता साफ किया है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को बता कि ओपीएस और एनपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के साथ रही मतलब साथ रही राज्य कर्मचारियों को लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करें दोस्तों। इसके इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी है। फिलहाल 5 राज्यों में पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। ऐसे में लागू है। बीते दिन ही रिजर्व बैंक के ने यानी कि बीते दिन ही रिजर्व बैंक ने ओल्ड पेंशन स्कीम के नुकसान गिनाते हुए राज्यों के यानी चेताया था और पुरानी पेंशन योजना लागू न करने की सलाह दी थी। अब ओपीएस को लेकर सरकार ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी आप सभी यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, आप सभी काम की खबर होने वाली। तो आप सभी को बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल की भी यानी कि मांग तेज होने जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रास्ता साफ कर दिया जा चुका है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। जो लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये बात कह दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से बहाल करने का यानी भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पुरानी पेंशन योजना को यानी कि दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था, जिसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई थी, जो जो कि 1 अप्रैल 2004 से प्रभावित है। जैसो ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ रही है आप सब लिए ओपीएस व एनपीएस को लेकर। इसके साथ ही लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर अनुरोध मिलता रहे। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। जैसो ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो अगली बड़ी खबर आप सभी आप सभी को बता कि ओपीएस एनपीएस जैसो ओपीएस और एमपीएस में क्या अंतर इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वर्जिश का अर्थ ये तो आपको कि चौधरी ने कहा फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। ये कमेटी एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे का अध्ययन कर रही है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल किया है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम पेंशन सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह
पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, मतलब नहीं होती, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है। जहां ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो एनपीएस में बदलाव करेगी सरकार। जहां आप सबकी जो एनपीएस पेंशन है इसमें यार की सरकार करेगी बदलाव। तो आपको बता दूं कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में केंद्र सरकार इस साल के अंत में संशोधन कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर यानी कि उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम 40 या 45% मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पे यानी पैनल ने की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 लोगों को बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा चुका है। जहां ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आपसे बड़ा फैसला आ चुका है एनपीएस व ओपीएस को लेकर। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें तो ये हो सकती है बदलाव आपसे लिए। तो आपको था कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारी की आखिरी सैलरी का कम से कम 40% देने के लिए सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे जुड़े अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब कि अगर भुगतान आधार राशि से कम हो, मतलब कम भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिलहाल कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच रिटर्न अर्जित करते हैं। जैसो ऐसी बड़ी खबर आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर मतलब केंद्र सरकार को से ओपीएस वीएस एनपीएस को लेकर बड़ी फैसला आपसे यहाँ पर लिया गया केंद्र सरकार को से। अब दूसरी बड़ी अपडेट्स की आपसे बात करें तो सातवें कमीशन को लेकर आप सभी सैलरी क्या भरी है और साथ ही केंद्रीय कर्मचारी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या है, ये मंगे पत्र वर्दी कितनी हुई है, कितना परसेंटेज डीए का आप सभी को लाभ बढ़कर मिलेगा, इसके बारे में दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा सातवें कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मंगा पत्र को लेकर देने को लेकर यहाँ पर मतलब बात की जा रही है, जिसका इंतजार सभी के लिए कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करे थे। तो अब आपका इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आखिरी घड़ी आप सभी आ चुकी है क्योंकि जल्द ही सातवें वेतन आयोग के द्वारा किन्हीं कर्मचारियों को मंगे भत्ते में वृद्धि होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुबह 4% की वृद्धि की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह 4% की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की है, घोषणा नहीं की है। जल्द ही इसके बारे में बड़ी घोषणा हो सकती है। बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा सातवें वेतन आयोग के अनुसार सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और इस वेतन में 2 बार मंगा भत्ता भी मंगा भत्ते की वृद्धि की जाती है। पहली बार जनवरी में होता है और दूसरी बार जुलाई में 2023 जनवरी वाला मंगा भत्ता में वृद्धि किया जा चुका है एवं जुलाई 2023 वाले मंगा भत्ता में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी को लेकर सभी कर्मचारी का डिमांड है कि जल्दी सरकार के द्वारा भारत सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी और मंगा भत्ता में वृद्धि की जाएगी। और केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही क्योंकि अब जनवरी महीना में भी क्योंकि अब जनवरी महीना भी आने वाला है और उसका भी डीए करना होगा तो सरकार और देरी करेगी, इसलिए पिछले मंगा भत्ता की घोषणा जल्द होनी चाहिए। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सब यहाँ पर सातवें कमीशन को लेकर आप सबकी सैलरी को लेकर बड़ी अपडेट सामने रही। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सातवें कमीशन न्यू सैलरी। आपको बता दें केंद्र सरकार इस समय अलग अलग सभी कर्मचारी मांग करे क्योंकि अभी बहुत सारे डिमांड कर्मचारियों का हो चुका है, जिससे सातवें वेतन आयोग के द्वारा मांगा भत्ता में वृद्धि का ही ऐलान किया गया, जिसके साथ आठवें वेतन आयोग के गठन का भी मांग की जा रही है। इसके साथ एवं 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भी मांग किया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं दिया है उन्हें। दोस्तों वो भी सातवें कमीशन को लेकर 18 महीने के डीए को लेकर 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग करें दोस्तों कर्मचारी, और उनकी मांग जल्द से जल्द केंद्र सरकार से गुजारिश है पूरी करें। इसलिए सरकार को धीरे धीरे ऐसा ही भी डिमांड को पूरा करना होगा क्योंकि जो भी डिमांड की जा रही है वह सभी सही तरीके से और सही समय पर किया जा रहा है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और डीआरए का
डी एरियर वाला पैसा सभी कर्मचारियों के खातों में भेज देना चाहिए कि अभी काफी लंबा समय हो चुका और उसी पैसे का इंतजार बहुत सारे कर्मचारी कर रहे हैं दोस्तों बेसब्री से। तो दोस्तों उनकी मांगे पूरी कर दी जाएगी दोस्तों। आप सभी खाते में जल्द आने वाले दोस्तों नए साल को देखते हैं डीएर को लेकर 8 वेतन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ सकती है जनवरी 2024 में नए साल को देखती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर दो आप सबके लिए 8 कमिश्नर का गठन कब तक हो सकता है। या दोस्तों 8 कमिश्नर का आपसे कब तक गठन हो सकता है। जो 8वां वेतन आयोग है इसका कब तक आपसे गठन हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई घोषणा नहीं किया गया है कि 8वीं वेतन आयोग का गठन कब तक किया जा सकता है। हालांकि इसकी मांग का भी बड़े लेवल पर किया जा रहा है और हर रोज नए मोड़ देखने को मिल रहा है क्योंकि 10 साल पूरा होने जा रहा है। 2014 में ही गठन की प्रक्रिया शुरू किया गया था और 2024 कुछ दिन में आने वाली 10 सालों के बाद 8वां वेतन आप सभी यहाँ पर लागू हुआ है दोस्तों 2024 जनवरी के महीने में। दोस्तों आप सभी को एक साथ लाखों रुपए का मतलब इसका 8वां वेतन आयोग का लाभ बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। इसके साथ इसीलिए कर्मचारी लोग का डिमांड काफी बढ़ गया है और सरकार को अब इसके बारे में योजना बनानी चाहिए क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया कि अब अभी 8वीं वेतन आयोग बनाने की कोई योजना अभी नहीं है। इसलिए अभी आप सबको इंतजार करना होगा। कितने दिन तक इंतजार करना होगा इसका कोई समय नहीं बताया गया दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सब यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर तो 18 महीने के बकाया डीए कब तक मिलेगा दोस्तों इसके बारे में बात करती है। तो आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई घोषणा नहीं किया गया है कि 18 महीने की बकाया डीए एरियर कब तक दिया जाएगा। हालांकि जल्द ही इसके बारे में बड़ी घोषणा कर दी जाएगी क्योंकि ये सभी कर्मचारी का पैसा और ये पैसा कर्मचारी के लिए खातों में आना चाहिए। ये देखना यह है कि सरकार कब तक ये पैसा देती है क्योंकि लोकसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है। सभी कर्मचारी लोग उम्मीद लगाए हुए है कि चुनाव से पहले बकाया डीए एरियर दिया जा सकता है। ऐसा होता है तो सभी कर्मचारी और उनके फैमिली वाले काफी ज्यादा खुश होंगे दोस्तों और सरकार को ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहिए क्योंकि चुनाव का सीजन चल रहा है और इस समय सभी लोग खुश रहेंगे तो सरकार को भी इसका फायदा देना चाहिए 18 महीने की डीए को लेकर कर्मचारी को दोस्तों आप सबको बताया जा रहा है कि नए साल को देखते हुए 18 महीने का जो बकाया डीए है उसका आप सबको लाभ बढ़कर मिल सकता है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार को आप सभी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर काम की होने वाली दोस्तों।